बताएंगे, बोले कि सब कुछ आप अपनी बात रखिए। देखिए जन स्वराज क्या विजन लेके आई बिहार में कि पलायन हम रोकेंगे। पलायन जादू की छड़ी थोड़ी ना आपके हाथ में कि आप पलायन रोक देंगे। आज पलायन अगर आप रोकना चाहते हैं तो बिहार में कम से कम जो बाहर लोग जाके कमा रहे हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़े लिखे लोगों के लिए बिहार में जगह ही नहीं है। क्यों नहीं जगह है? क्योंकि यहाँ पे अगर पढ़े लिखों को 15,000 रुपए 10,000 रुपए देंगे तो कोई काम करेगा। बाहर प्रदेशों में उनको अगर सैलरी ज्यादा मिल रही है तभी तो वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। पलायन कैसे रोक लेंगे आप? जबरदस्ती रोक लेंगे? उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। कोई रोड मैप नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कल फर्स्ट लिस्ट आउट करी। पहली लिस्ट में उन्होंने कितने प्रत्याशियों को टिकट दिया? जो हवाई कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया, जो जमीनी स्तर पर लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे उन लोगों को टिकट नहीं दिया। जो हवाई पैराशूट, जिनके पास पैसा था, धन बल बाहुबल सब कुछ था, उन लोगों को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं आप भी उन पार्टियों से लिप्त हैं जो पार्टियां ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा और आपका विजन क्या है बिहार को लेके? आप भी उसी विजन पे काम कर रहे हैं। कास्टिज्म पे आप बात कर रहे हैं, धर्म पे बात कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता अगर आज के वक्त में किसी को बड़ी बीमारी होती है तो क्या बिहार में इलाज करा रहा है? नहीं करा रहा। आप दिल्ली एम्स के बाहर जाके देखिए या अदर एम्स के बाहर जाके देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी तो कहाँ के लोगों की मिलेगी? बिहार के लोगों की मिलेगी। अगर बिहार में अगर आप ये स्वास्थ्य सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं अगर मुहैया कराते हैं तो बिहारवासी बाहर क्यों जाएगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के लिए। नीट की परीक्षाएं होती हैं, सरकारी एग्जाम जितने भी होते हैं, आप अपनी आवाज को कहाँ लेके जाएंगे? सरकार के पास ही तो लेके जाएंगे, सरकार के मंत्री के पास ही तो लेके जाएंगे। तो वहां पे जो बच्चे नीट परीक्षा में या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से बैठते हैं वो जाते हैं तो उनको लाठियों की बौछार मिलती है। यही गांधी मैदान में लगातार हो रहा है। तो अब सरकार अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को एक स्टूडेंट कहाँ व्यक्त करे? सरकार के पास ही तो व्यक्त करेगा। अगर सरकार भी अगर नहीं सुनेगी तो कहाँ ये लाठी डंडा ये जो बोले हैं ना, सुनिए आंखों में एक बात बोले हैं पलायन के बारे में। ये पढ़े लिखे ज्ञानी है। पलायन किसी का बाप का दिन नहीं रोकेगा और न रुका है। जिसको 3,000 रोज कमाया सोनीपत में हमारे गांव का 3 लड़का, क्या वो जो यहाँ आएगा यहाँ रहेगा? 90,000 महीना देगा कोई? ये इनकी बातों में जान है। पलायन लालू ने छत पे चढ़ा के भेजता था लोगों को, रेलगाड़ी छत पे जाओ भैया जलंधर। 15 साल में अभी नहीं जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है जो आप बात कह रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि आज भी बिहार में ऐसा नहीं कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो पूरे प्रदेश, अपने प्रदेश से बाहर जो धंधे चल रहे हैं, सब में एक्सपर्ट जो है वो बिहार के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। यहाँ ये तो गौतम बुद्ध की नगरी है। चाणक्य नीति यहीं से चालू हुआ, चाणक्य नीति यहीं से चालू हुआ। दोनों बातें नहीं कर सकते ना। अगर बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो उनको यहाँ रोजगार होना चाहिए। बड़ी बात है। अगर आपको बिहार में कहीं पे भी अपने रोजगार को स्थापित करना है या बिजनेस डेवलप करना है बिहार में, तो आपको पहले रंगदारों को पैसा देना जरूरी है। रंग नहीं देंगे तो चल दिए। क्यों बिहार में रोजगार नहीं है? क्यों प्लांट्स नहीं लगते? रीजन इससे है कि पहले रंगदारों को। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? देख लीजिए कहाँ क्या हो जाता है, कहाँ क्या हो जाता है, ये आपको ही पता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो अब तो बिहार में सुधार गया न। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर के जो बात कर रहे हैं 138 को नरसंहार, 65 आदमी एक गाँव में काट दिए जाते थे। ये लाइन ऑर्डर था, तब तो सुधार हुआ। अब एका दुका तो मर्डर उत्तर प्रदेश में बाबा जी का डंडा से लोग नहीं डर के एक मर्डर एका दुका कर दे रहा है, तो वो तो चलेगा। वो तो कोई नहीं रोकने वाला पैदा लिया है। वो अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक भी चलता है। नहीं, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, सब कुछ हो गया है, 14 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन बदलता हुआ क्या कुछ दिखेगा? पटना में नहीं, राजधानी में नहीं, मैं जो बिहार का सुदूर गांव है जहां लोग उम्मीद लगा बैठे, वहां क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या चीज बदलता जो है वो आज भी अगर आप बिहार के कुछ नहीं बदलेगा। आज भी बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे आप एग्जैक्ट रिपोर्टिंग जाके देखिए। सीमांचल में अगर आप देखते हैं तो सीमांचल में आज भी
वो 20 साल वाली सिचुएशन आज भी है। आज भी कई जगह पुल नहीं है, आज भी कई जगह पुल नहीं है। एक ही रेल लाइन चलती है, एक ही रेल लाइन है। सीमांचल साइड अगर आप पूर्णिया साइड या कटिहार साइड जाते हैं तो एक लेन पे चल रही है। आपने क्या डेवलपमेंट किया? आपने रेलवे में, कहते हैं कि हमने रेलवे में इतनी ट्रेनें बढ़ाई, रेलवे का जाल इतना बिछाया पूरे देश में, तो आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है, वोट यूज के लिए, नथिंग। उसके अलावा क्या ट्रेनें क्यों बढ़ाई जा रही है? ट्रेनें इसलिए बढ़ाई जा रही है कि गुजरात भर भर के जाए ट्रेनें। प्रशांत किशोर जी ने, अभी मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जो पलायन इस बार छठ पूजा और दिवाली में आ रही है वो वापस नहीं जाने देंगे। सुनिए ना, रोक लेंगे प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी रोक लेंगे, लिख के देते हैं कि हम रोक लेंगे, देंगे उतना पैसा जितना बाहर स्टेट्स में मिल रहा है, दीजिए उतना पैसा, तब पलायन के लिए रुकेगा, पलायन रुकेगा। 50,000 दे देंगे, बाहर किसी का 50,000 सैलरी होगा, यहाँ पे 15,000 में खट लेगा इंसान, मतलब ही नहीं बनता। बिहार में अगर 10,000 में खटेगा ना तो सोचेगा कि घर से देना पड़ेगा। घर में अगर 5 सदस्य होंगे तो वो 10,000 में काम कर लेगा, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आपको मैं बोल दूं कि आप 10,000 में काम करेंगे, मेरे पास काम कर लेंगे? करेंगे ही नहीं।